गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने 5 फरवरी 2023 से जंतरी के रेट ऑलमोस्ट डबल कर दिए। अब ये क्या होता है जंतरी, आपकी और हमारी लाइफ पर इसका क्या पड़ने वाला है असर, ये जानने के लिए अगर आप उत्सुक हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं विकास महाजन और आप सबका स्वागत है अक्षरम प्रॉपर्टी टॉक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी के हर पहलू के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे जंतरी होता क्या है, गवर्नमेंट के इस डिसीजन से किसको फायदा है, किसको नुकसान, और आपके एरिया की जंतरी कैसे चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुजरात में जिसको जंतरी कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको कहा जाता है रेडी रिकॉर्नर रेट, नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है सर्कल रेट। इसका मतलब होता है मिनिमम प्रॉपर्टी रेट। गवर्नमेंट एक एरिया के लिए एक मिनिमम प्रॉपर्टी वैल्यू डिसाइड करती है कि इस एरिया की प्रॉपर्टी की वैल्यू इससे नीचे नहीं हो सकती। मतलब आपको रजिस्ट्री कराते वक्त मिनिमम इस वैल्यू पर रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ये रेट डिसाइड नहीं करती है तो हो सकता है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑन पेपर 10,000 रुपए हो, ऑब्वियसली स्टैम्प ड्यूटी और सारे खर्चों से बचने के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट को एक मिनिमम वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है। अब सवाल यह है कि एक ही एरिया में प्रॉपर्टी के अलग अलग जंतरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एक ही एरिया में अगर वो प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है तो दोनों में अलग हो सकती है। ठीक इसी तरह एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, एनए लैंड के लिए भी ये जंतरी अलग अलग हो सकती है। अब गवर्नमेंट के इस डिसीजन से किसको है फायदा और किसको है नुकसान, ये देखते हैं। फायदा बेसिकली उन लोगों के लिए है जो मैक्सिमम लोन अवेल करना चाहते हैं। ऑन पेपर अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ही दुगनी हो चुकी है तो बैंक आपको ज्यादा फंड कर सकता है, आपको डाउन पेमेंट जेब से कम निकालना पड़ सकता है। ये एक बेनिफिट है। दूसरा एक बेनिफिट जो मुझे लगता है, प्रॉपर्टी सेगमेंट में कैश फ्लो बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर अब ऑन पेपर ही वैल्यू बोल रही है। अब देखते हैं किसके लिए नुकसान है। तो अगर आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो पुरानी वैल्यू के हिसाब से आप प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते। आपकी वैल्यू अब डबल हो चुकी है तो आपको भरना पड़ सकता है कैपिटल गेन टैक्स। दूसरा, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है, कैश में पेमेंट कर चुके हो और रजिस्ट्री करवानी बाकी है, तो हो सकता है आपको डील रिवाइज करनी पड़े। आपका मैथमेटिक थोड़ा सा बिगड़ सकता है, क्योंकि अब जो एक्सपेंस आप सोच कर बैठे थे उससे काफी बढ़ जाएंगे। इसी तरह अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट्स, इनके लिए भी ये खर्चे डाइजेस्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। तो अचानक में और इतनी जल्दबाजी में गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया? तो जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया, ये कहना थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि इससे पहले 2011 में रेट रिवाइज हुआ है। 11-12 साल के बाद जंतरी के रेट बढ़ रहे हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अचानक से, क्योंकि सैटरडे को इसका अनाउंसमेंट हुआ है और मंडे से इंप्लीमेंट, मतलब सैटरडे संडे आप अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। टैक्स डबल। तो कुल मिलाकर बात यह है, आपने कोई प्रॉपर्टी की डील कर रखी है और कैश में ट्रांजैक्शन कर रखे हैं तो तुरंत अपने एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए। अब बात करते हैं आपके एरिया की जंतरी आप कैसे चेक कर पाएंगे। तो अगर आप गुजरात में रहते हैं तो garvi.gujarat.gov.in ये वेबसाइट है। इस पे आप अपने शहर, अपने तालुका के हिसाब से हर एक एरिया की आसानी से जंतरी का रेट निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप अक्षरम प्रॉपर्टी टॉक पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।